तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एनाटॉमी बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कलेक्टिवली नेम यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्री ट्रैक्ट या कैनाल। इसको हम समग्र रूप से क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आल्सो कॉल्ड इज फूड पाइप। जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है इसको अपन क्या फूड पाइप के नाम से भी जान सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ से एनस तक। देखो द एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। ये कहाँ से और कहाँ तक फैला हुआ है, माउथ से एनस तक फैला हुआ है। देखो द पर्पज ऑफ डाइजेशन बाय मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शन टू सिंपल फॉर्म विच कैन इजीली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड इजीली एब्जॉर्ब यूटिलाइज बाय वेरियस टिश्यू इन द ब्लड। मतलब इसका जो डाइजेशन का पर्पज होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल और केमिकल एक्शन के द्वारा फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, जो कि अपने ब्लड के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और उसको टिश्यू या सेल्स के द्वारा इजीली यूटिलाइज किया जा सके। ये था अपना इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो भागों में, इसके जो ऑर्गन्स हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। तो जीआईटी और एलिमेंट्री कैनाल और प्राइमरी या फिर प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन या फिर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन सेकेंड वन। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें इसको अपन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो द ऑर्गन वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस कॉल्ड प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो जहाँ पर जो एक्चुअल डाइजेशन होता है अपनी बॉडी में वो कहलाता है अपना प्राइमरी डाइजेशन ऑर्गन। उसके बाद देखते हैं जीआईटी इज़ द 5 to 7 मीटर लॉन्ग। जो जीआईटी होती है, अपनी जीआईटी कैनाल होती है, वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कंटिन्यूस ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से एनस तक टोटली 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है ये कंटिन्यूसली। द लेंथ ऑफ जीआईटी इन ए कोडेवर बोले तो ए डेड ह्यूमन बॉडी प्रिजर्व फॉर एनाटॉमिकली स्टडी इज अबाउट 7 to 7 मीटर, या फिट में बोले तो 23 से 30 फीट। बट इन लिविंग पर्सन इट इज़ मच शॉर्टर 5 to 7 मीटर बिकॉज ऑफ मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट स्टेट। ये बोल रहा है कि ये कैडेवर जो होता है, मरा हुआ इंसान होता है, उसमें हो जाती है उसकी लेंथ होती है 7 to 9 मीटर, और बोले फिट में अगर बोले तो 23 से 30 फीट होती है। जबकि लिविंग पर्सन्स होता है, जीवित इंसान होता है, उसमें 5 to 7 मीटर होती है, क्योंकि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं, इस वजह से वो 5 to 7 सेंटीमीटर की होती है। जबकि मरे हुए में वो कॉन्ट्रैक्शन की रिलैक्सेशन हो जाता है तो 7 से 9 की होती है। अब आते हैं अपने एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इट हेल्प प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यानी ये जो प्राइमरी ऑर्गन्स थे उनकी हेल्प करता है एसेसरी ऑर्गन्स। तो देखिए एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं अपने, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सारे के सारे अपने एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप ऑफ डाइजेशन या एक्टिविटी ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन के स्टेप कैसे कैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद प्रोपल्सन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। इंजेशन यानी अपन जो एंट्री होती है बॉडी में, उसके बाद प्रोपल्सन, उसकी च्युइंगिंग होती है, च्युइंगिंग के बाद वो आगे जो बढ़ता है, उसके बाद बॉडी में डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन पहला इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। दिस इज द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। यानी ये फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का। जो क्या होता है कि अपन जो भोजन को लेते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट में या कैनाल में, वही इंजेशन कहलाता है, जैसे ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। दूसरा है प्रोपल्सन। इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ डाइजेशन। ये स्टेप होता है डाइजेशन का सेकेंड। दिस मिक्स एंड मूव द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। यानी ये मिक्स और मूव, जो अपन ने जो भोजन लिया हुआ है, खाया है, पिया है, उसको मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद आगे बढ़ाता है, वो कहलाता है प्रोपल्सन। उसके बाद डाइजेशन दिस कंटेंट ऑफ इसमें क्या कंसिस्ट होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है भोजन का, जैसे कि मास्टिकेशन, च्युइंगिंग। जो अपन च्युइंगिंग करते हैं उसको चबाते हैं, वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स by enzyme present in the secretion produced by glands and accessory organ of the digestive system। इसमें जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स बोले तो अपने जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, वो एंजाइम्स इसमें मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद ये डाइजेशन में अपनी हेल्प करते हैं। देखो तो आ गया चौथा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पहला पढ़ा था अपने इंजेक्शन, दूसरा प्रोपल्सन और तीसरा डाइजेशन। चौथा है अपना अगला है एब्जॉर्प्शन। दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्ट फूड सब्सटेंस पास थ्रू द वॉल ऑफ सम organ of the alimentary canal into the blood and lymph capillaries
फॉर सर्कुलेशन एंड यूज बाय बॉडी सेल्स, यानी ये प्रोसेस होती है बाय विच डाइजेस्टेड फूड, जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है वो पासिस थ्रू वॉल ऑफ सम ऑर्गन, जो कुछ ऑर्गन है उनकी वॉल्स के द्वारा पास होता है द एलिमेंट्री कैनाल में इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड में लिम्फ कैपिलरीज फॉर सर्कुलेशन सिस्टम के लिए, और कौन के द्वारा यूज होता है, बॉडी सेल्स के द्वारा। उसके बाद है पांचवा एलिमिनेशन है जो निष्कासन होता है। उसके बाद जो बचा हुआ है डाइजेस्ट होने के बाद जो बचा हुआ भोजन है वो क्या एलिमिनेट हो जाता है, जब फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड are excreted from the alimentary canal and feces by the process of defecation। मतलब जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, कैन नॉट बी डाइजेस्ट, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रेट हो जाता है, किसके द्वारा, फीसेज और प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, स्टूल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये अपने पास डायग्राम है, इसमें बता रखे हैं ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ये देखो अपने पास सबसे पैराटाइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये असेसरी ऑर्गन है। उसके बाद लीवर, गॉल ब्लैडर, ये अपने पास स्टोमक जे-शेप्ड ऑर्गन होता है, फिर ड्यूडेनम, जुजेनम, और जो भी सिग्मॉइड कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, फिर रेक्टम, ये आगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जीआईटी प्रोसेस कि भोजन कैसे कैसे कहाँ से और माउथ से एनस तक कैसे कैसे जाता है, किस किस ऑर्गन से होते हुए जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा भोजन माउथ में, माउथ के बाद ओरल कैविटी में च्युइंगम होगी, उसकी मस्टिकेशन होगा। उसके बाद फेरिंग्स, फिर इसोफेगस के बाद स्टोमक बाद जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट है जैसे ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम, फिर ठीक है। उसके बाद इलियम के बाद सिकम, उसके बाद अपनी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन, और उसके बाद जो कैन नॉट बी डाइजेस्ट जो फूड होता है, अनडाइजेस्ट जो फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, वो जाता है उसके बाद रेक्टम से एक्सक्रेट होकर एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है फीसेज के रूप में। ये देखो अब तक देखते हैं प्राइमरी ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन होते कौन कौन से। देखो प्राइमरी ऑर्गन माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारे हो गए अपने प्राइमरी ऑर्गन्स। उसके बाद एसेसरी ऑर्गन जो कि इनकी हेल्प करते हैं डाइजेशन में, भोजन में, लिप्स है, टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और प्लेट्स हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियाज, ये सभी अपने एसेसरी ऑर्गन हैं। तो बाकी हम आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, तो ठीक है, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।